हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द फेवरेट स्टॉक में। और आज हम बात करने वाले हैं ऊर्जा ग्लोबल के बारे में। एक कमाल की खबर आई है जिसे मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं। और हम सभी जानते हैं कि अभी पिछले कुछ दिनों से ऊर्जा ग्लोबल का जो स्टॉक है उसमें एक गिरावट हमको दिखाई दे रही है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। राइट, एक गिरावट हमें यहाँ पर लगातार दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ एक टेम्पररी लेवल पर हमें गिरावट दिखाई दे रही है। और जो मैं खबर आपके लिए लेकर आया हूं, उस खबर को सुन के आप डेफिनेटली, अगर आप एक पेनी स्टॉक को चूज करना चाहते हैं, डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस स्टॉक में भी आप इन्वेस्ट करने की जरूर सोचेंगे। क्या है वो खबर, चलिए जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले लास्ट मार्केट सेशन में कैसा कारोबार रहा ऊर्जा ग्लोबल का, हम पहले वो देख लेते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर लगातार एक कमजोरी का माहौल बना हुआ है। उसी कमजोरी के माहौल में अगर देखें तो कल के दिन यहाँ पर अगर बात करें तो तकरीबन ₹6.75 में ये स्टॉक ओपन हुआ और इसने ₹6.95 का हाई बनाया। उसके बाद ₹6.45 का लो बनाने के बाद में कहीं ना कहीं जो क्लोजिंग है वो ₹6.70 में दी। लेकिन अगर मैं आपको मेन न्यूज की बात करूं, देखिए मैं आपको लिए चलता हूं उस न्यूज के ऊपर। तो न्यूज यहाँ पर कुछ ऐसी आ रही है, जितने भी सोलर मॉड्यूल्स हैं और सोलर सेल्स हैं उसमें जो है एक टैक्स लगने की बात की जा रही है। अभी क्या है पूरा मामला, इसको समझना होगा आपको। सबसे पहले चलिए आपको लिए चलता हूं उस पर्टिकुलर न्यूज के ऊपर। और यहाँ पर देखिए, आप लिखा हुआ है कि 40% का जो कस्टम ड्यूटी है वो सोलर मॉड्यूल के ऊपर लगने वाला है और 25% का कस्टम ड्यूटी जो है वो सोलर सेल के ऊपर लगने वाला है। और ये कब से अप्लाई होगा? ये अप्लाई होगा अप्रैल 2022 से। ठीक है, और इसके पीछे करने का जो रीजन है उसे हमें समझना होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये आप समझें कि जितने भी सोलर मॉड्यूल्स हैं या फिर सोलर सेल्स हैं, ये बाहरी देशों से भी बहुत कुछ इंपोर्ट होता है अपने इंडिया में। ठीक है, और जिस तरीके से अभी पिछले कुछ दिनों में, जब स्पेशली जब ये पेंडेमिक का टाइम था, तो आप सभी जानते हैं हमारे पीएम ने क्या कहा। हमारे पीएम ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की कोशिश हमें करनी चाहिए और उसके ऊपर बहुत पहल दी। अभी बजट में भी बहुत कुछ इसके ऊपर लाया गया। और उसी के चलते कहीं ना कहीं जो बाहरी देशों से सोलर मॉड्यूल्स और सोलर सेल्स जो है इंपोर्ट किए जाते हैं, उनपे अभी कस्टम ड्यूटी को बहुत ज्यादा बढ़ाने की बात चल रही है। और जाहिर सी बात है, अगर कस्टम ड्यूटी 40% और 25% बढ़ा दिया जाए तो उन सभी प्रोडक्ट के प्राइस भी बढ़ जाएंगे। राइट, और जब उन प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज होंगे तो कहीं ना कहीं जो सभी लोग हैं वो सस्ते चीजों को भी खोजेंगे। और सस्ते चीज कहाँ मिलेंगे उनको मिलेंगे अपने इंडिया के अंदर ही। अपने इंडिया में जो कंपनीज हैं जो ऑलरेडी सोलर मॉड्यूल, सोलर सेल्स और भी जो सोलर से रिलेटेड चीजें हैं बनती हैं, वहां पर जाने की कोशिश करेंगे। राइट, और यहां पर देखिए लिखा भी है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट एंड टू इंडस्ट्री सोर्स फैमिलियर विद द मैटर्स एज इट लुक्स टू cut imports and boost local manufacturing. India want to ramp up its renewable capacity to 175 gigawatts by 2022. और इसीलिए जो है इसे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि उसे 450 गीगावाट तक किया जा पाए 2030 तक। ये उनका लक्ष्य है। और अगर मैं आगे आपको न्यूज के ऊपर लेके चलूं, प्रपोजल ऑफ मिनिस्ट्री of new renewable energy to impose basic custom duty on solar cells and modules has been agreed to by the Ministry of Finance. So इसे एकदम आप कह सकते हैं कि मंजूरी मिल चुकी है। अभी ये बात दोस्तों अगर हम करें तो 9 मार्च की ये बात है। ठीक है, और अगर हम करेंटली की बात करें, अभी की बात करें, तो कोई भी कस्टम ड्यूटी कोई ये जो सोलर सेल्स होते हैं या फिर मॉड्यूल्स होते हैं, जब भी इनको इंपोर्ट किया जाता है तो उसमें नहीं लिए जाती हैं। और जब इसे इतना बढ़ा दिया जाएगा तो डेफिनेटली दोस्तों इसकी प्राइस जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज होंगे। और फिर उसका डायरेक्टली फायदा किससे मिलने वाला है? जो लोकल कंपनीज हैं, इंडिया की कंपनी है, उनको मिलने वाला है। और इसके आगे दोस्तों अगर हम देखें तो लिखा हुआ है, द एनर्जी हंग्री नेशन import most of its solar cells and modules from China in a bid to meet Prime Minister target of installing 100 gigawatts of solar energy by 2022. टेंशन बिटवीन इंडिया एंड जो चाइना है उसके बीच में जो टेंशन चल रही है उसको देखते हुए ये फैसला एकदम सही भी दिखाई पड़ता है। और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी ने इस फैसले पे मंजूरी भी दी होगी। और कहीं ना कहीं इंडिया इज टारगेटिंग रैंपिंग अप इट्स सोलर कैपेसिटी
टू 280 गीगावाट बाय 2030 से 31 फ्रॉम अबाउट 39 गीगावाट करेंटली। सो अभी जो है करेंटली देखा जाए तो 39 गीगावाट है और इससे 2031 तक 30-31 तक आप कह सकते हैं कि 280 गीगावाट करने की बात चल रही है। अच्छा देखें, अब यहां पर हमें सबसे पहले समझना होगा कि इस चीज से सबसे ज्यादा किस कंपनी को फायदा होने वाला है। तो सबसे ज्यादा जो फायदा होगा, जितनी भी पावर कंपनीज हैं जो कि पावर को जनरेट करती हैं, जहां पर सोलर पावर यूज होती है, उन सभी कंपनीज को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और ना केवल जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं ऊर्जा ग्लोबल, बल्कि और भी बहुत सी कंपनीज हैं जहां पर हमें फायदा दिखाई देगा। ऑल्दो उन सभी कंपनीज में तो अभी हाल ही में, मतलब कल की अगर मैं बात करूं तो अच्छा खासा ग्रोथ भी दिखाई दिया है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, आपके लिए मैं टास्क रखता हूं कि आप खुद से खोजें, और मैं आपको ये टास्क देता हूं कि खुद से खोजें और ऊर्जा ग्लोबल के अलावा और कौन सी कंपनीज हैं जिसमें इस न्यूज से फायदा हो सकता है, मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें ऊर्जा ग्लोबल की, तो यस, एज अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, क्योंकि अगर हम देखेंगे ये अप्लाई होगा तकरीबन अप्रैल 2022 से, राइट। सो उसके बाद यहां पर हमें काफी अच्छा फायदा दिखाई देने की उम्मीद है। इनकी सेल्स इंक्रीज होगी, और जब सेल्स इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ होगा, और हमें इसके स्टॉक प्राइस जो है इसका, वहां पर भी अच्छा खासा एक ग्रोथ दिखाई देने के चांसेस हैं। सो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव डेफिनेटली यहां पर एक अच्छी ग्रोथ हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, या फिर कुछ और थॉट्स हैं आपके, तो उसे मुझे जरूर अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।